नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। क्या दुनिया एक और टेक वॉर की तरफ बढ़ रही है? क्या आने वाले वक्त में मोबाइल, लैपटॉप, कार, मिसाइल, डेटा सेंटर, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी महंगी और मुश्किल हो सकती है? क्योंकि जिस चीन ने दुनिया को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स दिए, अब वही चीन ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री हिल सकती है। खबर है कि चीन अब सिर्फ सामान नहीं बल्कि एआई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन पर भी कड़ा पहरा लगाने की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका, यूरोप, भारत सब पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि चीन आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या ये अमेरिका को जवाब है या फिर दुनिया में एआई की सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू होने वाली है? आइए पूरी कहानी को बेहद आसान भाषा में समझते हैं। पिछले कुछ सालों से दुनिया में एक नई जंग चल रही है, बंदूक और मिसाइल की नहीं, टेक्नोलॉजी की। पहले अमेरिका ने चीन पर एडवांस एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर मशीनों की सप्लाई सीमित की। फिर एआई मॉडल्स तक पहुंच को लेकर भी नियम सख्त कर दिए गए। अब लगता है चीन पर भी पलटवार की तैयारी कर चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी सबसे ताकतवर एडवांस एआई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर डिजाइन के एक्सपोर्ट पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। यानी अगर कोई विदेशी कंपनी या देश चीन की एआई टेक्नोलॉजी चाहता है तो भविष्य में उसे शायद पहले जैसी आसानी नहीं मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन चाहता है कि उसकी सबसे एडवांस एआई टेक्नोलॉजी देश के अंदर ही रहे, जिससे दूसरे देशों तक पहुंचना आसान ना हो। यानी एआई अब सिर्फ बिजनेस नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका है। बताया जा रहा है कि चीन इस मुद्दे पर अपनी बड़ी टेक कंपनियों जैसे अलीबाबा, बाइडांस और जेप्सू एआई के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। अब सवाल है, चीन ऐसा क्यों करना चाहता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी कॉपी होने का डर। रिपोर्ट के मुताबिक चीन चाहता है कि उसके एआई मॉडल्स, ट्रेनिंग डाटा और चिप डिजाइन आसानी से दूसरे देशों के हाथ में ना लग पाए। यही वजह है कि सरकार ऐसे नियमों पर विचार कर रही है जिससे विदेशी यूजर्स एआई मॉडल्स डाउनलोड ना कर सकें। यहाँ तक कि ट्रेनिंग डाटा को देश के बाहर भेजने पर भी रोक लग सकती है। यानी जिस एआई मॉडल्स को बनाने में अरबों डॉलर खर्च हुए, वो अब चीन की सीमा के बाहर आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन विदेशी कंपनियों जैसे क्वांटम और टीएसएमसी को भी नए नियमों के दायरे में ला सकता है। अगर किसी चिप का डिजाइन चीन का है तो हो सकता है भविष्य में विदेशी कंपनियां उसे पहले जैसी आसानी से ना बना सकें। यानी चीन सिर्फ एआई सॉफ्टवेयर तक ही नहीं बल्कि चिप डिजाइन पर भी अपना पूरा नियंत्रण चाहता है। अब इसका असर क्या होगा? सोचिए, आज आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, कार, टीवी, डेटा सेंटर, 5G नेटवर्क, यहाँ तक कि आधुनिक हथियार, सब कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स पर चलता है। अगर सप्लाई चेन में जरा सा भी झटका आया तो सबसे बड़ा असर पड़ेगा कीमतों पर। इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो सकते हैं, एआई कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, डेटा सेंटर्स के विस्तार की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, ऑटो इंडस्ट्री भी प्रभावित हो सकती है और डिफेंस सेक्टर, यहाँ तक कि एडवांस चिप्स की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, वो भी दबाव में आ सकता है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि फिलहाल ये नियम लागू नहीं हुए, अभी सिर्फ चर्चा चल रही है। चीन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर एआई एक्सपोर्ट बैन लागू नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि सरकार इसे उस टेक्नोलॉजी की सूची में शामिल करने पर विचार कर रही है जिससे निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक और जरूरी बात, सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में चीन अभी दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी नहीं है। इस मामले में ताइवान, साउथ कोरिया और अमेरिका अब भी सबसे आगे हैं। लेकिन चीन चिप पैकेजिंग, कुछ खास तरह के चिप्स और एआई इकोसिस्टम में तेजी से अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। और अगर उसने एक्सपोर्ट रूल सख्त कर दिए तो ये पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। तो आने वाले वक्त में सिर्फ देशों की नहीं, आम लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए फिलहाल दुनिया की नज़र चीन के अगले फैसले पर टिकी हुई है और अगर ये प्रतिबंध लागू होते हैं तो एआई की दुनिया में एक नई लड़ाई शुरू हो सकती है। और इस लड़ाई का असर सिर्फ सिलिकॉन वैली या बीजिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप और आपकी जेब तक भी पहुंच जाएगा। चीन के इस प्लान पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे विस्तक के साथ।